क्या शिक्षा के मंदिर में काम करने वाले अनुशासनहीन हो गए हैं? क्या शिक्षा के मंदिर में काम करने वाले लोग लापरवाह हो गए हैं? यह सवाल हमारे इसलिए हैं क्योंकि आदर्श महाविद्यालय की स्थापना नीति आयोग के माध्यम से दमोह के बरपटी में की गई थी और उसका शुभारंभ भी आज किया जाना था। लेकिन जिस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर माननीय अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, उन्हें इस कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना नहीं दी गई। सवाल यह भी है कि सूचना दिए जाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सवाल इससे भी बड़ा यह है क्या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आयोजकों के द्वारा माननीय अतिथियों को निमंत्रण दिया गया था? नहीं ना, तो फिर प्रेस विज्ञप्ति का हवाला क्यों? दरअसल पूरा मामला यह है कि जब आचार संहिता लगने के चलते बरपटी में आयोजित कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसकी सूचना दमोह के कांग्रेस के विधायक अजय टंडन को नहीं दी गई। तय समय पर वहां पर पहुंच गए, लेकिन उनको यह बताने के लिए भी यहां कोई मौजूद नहीं था कि आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में विधायक रुष्ट हो गए और उन्होंने इस आयोजन को लेकर के आयोजकों पर उपेक्षा किए जाने की बात भी कही। विधायक अजय टंडन के इतना कहने के दौरान यहाँ के प्राचार्य, जो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, में मीडिया को भी कैमरा बंद करने के इशारे करते हुए भी नजर आए। इस दौरान पूरा घटनाक्रम चलता रहा और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में यहाँ के प्राचार्य ने ही, जो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक ही हैं, उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली। लेकिन इस बात पर क्या केवल माफ़ी ही इसका उपाय है? क्या माननीय अतिथियों को इसकी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या माननीय अतिथि जो कांग्रेस के विधायक हैं, क्या उनको जानकारी देना आयोजकों ने उचित नहीं समझा? क्या इसलिए उचित नहीं समझा गया कि एक आमंत्रित अतिथि कांग्रेस के विधायक हैं, सत्तारूढ़ दल के नहीं? यह कई सवाल है जो लोगों के जहन में हैं। ऐसे में शिक्षा के मंदिर में काम करने वाले लोगों की लापरवाही उजागर हो रही है और कार्यक्रम के स्थगित होने पर सूचना न दिया जाना निश्चित ही लापरवाही और अनुशासनहीनता पर सवाल भी खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। आप मीडिया से मांगो, मुझसे क्षमा मत मांगिए, क्योंकि आप लोग पूजनीय हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं। मेरा तो ये कहना है कि जब गुरु ही ऐसा हो जाएगा तो इन बच्चों का आदर्श कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज बना लो, क्या भविष्य होगा? आप खुद नहीं, हम नहीं, अरे इन बातों में कोई छोड़िए। जब वो पूछ रहा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो उसका आंसर देना भी मुझे। आपने मुझे मोबाइल पे कहा कि ये प्रोग्राम है, आपने मोबाइल पे कितने दिन पहले कहा? मैंने आपसे क्या कहा? आपने अभी बोला है। मैंने आपसे कहा, चलिए ठीक है, बात करिए। हेलो, आप क्या नौकरी के 15-20 मिनट पहले आपने किसी टीचर को नहीं बता कौन बैठा? कौन जिम्मेदार? यहाँ आप अभी लोगों को बैठा रहा, लगी थी, सबकी लगा दी थी कि भैया सब लोग। आप यानी अपनी बात स्वीकार नहीं कर रहे कि आपको सिर्फ केवल सवाल ये होगा, आप पूछो, आप उनका जवाब। वो एक ये हमारे दमोह जिले की धरोहर, एक हमारे दमोह जिले की ये धरोहर एक आदर्श कॉलेज बना है और इसमें हमारे कॉलेज के छात्रों को बढ़िया यहाँ अध्ययन होगा। मुझे आज से 3-4 दिन पहले माननीय प्राचार्य महोदय का संदेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने बाय मोबाइल हमसे कहा था कि आपको इसके उद्घाटन समारोह में, जो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी करेंगे, उसमें पधारना है और मैं विशेष अतिथि के रूप में हूँ। उन्होंने अपनी ये बात भी रखी थी कि आप जरूर पधारें। उसी को आशय बनाते हुए
आज का समय निर्धारित था, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा और मैंने इसी कॉलेज से हिंदी में एमए भी किया है। तो मेरा कर्तव्य बनता था कि जैसे पहले कॉलेज और स्कूल में अपन पढ़े हैं, जाते थे ना, तो अगर पीरियड चालू हुआ है, घंटी बजी है, तो अगर लेट आते थे तो पीछे खड़ी कर दिए जाते थे बेंच पर। तो मैंने सोचा आज वो स्थिति ना बने, तो मैं 9 बजने के 2 मिनट पहले, क्योंकि 9 बजे का था, यहाँ पर आ गया। यहाँ कोई नहीं है, ना कुछ सूचना है, ना कुछ है। बताते हैं कि चुनाव आचार संहिता लग गई है और चुनाव आचार संहिता के कारण यहाँ पर प्रोग्राम स्थगित है। ठीक है, आचार संहिता लग गई, हम उसकी परिधि में हैं, हम सबको उसका पालन करना ही होगा। लेकिन ये कॉलेज प्रबंधन की क्या जवाबदारी नहीं बनती थी कि जिन्होंने मोबाइल फोन पर, उन्होंने प्रिंसिपल ने मोबाइल फोन पर या किसी माध्यम से जिनको सूचित किया है आचार संहिता कल से लग गई है, तो सूचना तो देना चाहिए कि ये प्रोग्राम स्थगित हो गया है, ये प्रोग्राम नहीं होगा। यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कॉलेज प्रबंधन का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे 2 लेक्चरर साहब आए हैं। एक लेक्चरर साहब से हमने पूछा कि बताइए क्या है। बोले साहब मैं तो यहाँ से निकला तो टहलती हुए आया। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ की वादियों का अच्छा बढ़िया नज़ारा देखिए और बढ़िया वो देखिए। दूसरे सज्जन आए हैं, बोले मैं भी ऐसे ही आ गया। मैंने कहा अगर कोई प्रिंसिपल साहब का संदेश हो तो बताइए, मीडिया को बता दीजिए ताकि आपके मीडिया के माध्यम से और जगह भी चला जाए। तो वो कहते हैं कि कोई 9:35 पे आ रहा है, कोई 9:45 पर आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। जब स्टूडेंट लेट आता है क्लास में तो पनिश होता है। अब ये लेट आ रहे हैं तो इसका इनको कौन पनिश करेगा? क्योंकि इतनी नेग्लिजेंसी, इतनी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और इस वर्ग के द्वारा मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक देखने को नहीं मिली। मैं क्योंकि इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, मेरा कॉलेज से लगाव है और मेरे घर के लोग तो कहने लगे कॉलेज में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं उसको अटेंड करने के लिए जाता हूँ। मेरे घर के लोग तो कहने लगे हैं कि क्या तुम फिर से कॉलेज में पढ़ने लगे कि अब पढ़ाने लगे? कॉलेज का हर कार्यक्रम आप अटेंड करते हो। तो ये प्रिंसिपल महोदय की जनप्रतिनिधियों के साथ इतनी बड़ी घोर उपेक्षा असहनीय है। और अब उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिसको ये खुद अनुशासन की परिधि में रहते हुए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप आदर्श कॉलेज नहीं, ये सरकार कोई भी कॉलेज बना ले, आदर्शता जब ही आ पाएगी जब यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रोफेसर अपने आप में तो आदर्श प्रस्तुत करें, फिर इन स्टूडेंटों से आदर्श की कल्पना करें। इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं ये असहनीय है और आचार संहिता लगी हुई है या कोई भी है सूचित करना चाहिए। वो कहते हैं हमने व्हाट्सएप पर डाल दिया, हमने न्यूज़पेपर पर डाल दिया। जब आप किसी को मोबाइल से या कार्ड के द्वारा, और विशेषकर जिसमें जो अतिथि है वो विशेष अतिथि है जिनको आपको मंच पर बिठाना है, उनको तो कम से कम सूचित करिए। क्या है ये सब? अंधेर नगरी चौपट राजा। कोई भी सूचना नहीं, कोई भी सूचना, अगर सूचना देती तो मैं वक्त खराब करके यहाँ आ रहा क्यों? और अगर सूचना दी है तो माननीय प्राचार्य महोदय आ गए हैं, पूछ लीजिए कि क्या आपने मोबाइल पे मुझे सूचना दी है। और अगर सूचना दी है तो मैं कटघरे में हूँ, और अगर सूचना नहीं दी है तो प्रिंसिपल महोदय कटघरे में हो सकते हैं। बता दीजिए सर। आज के मॉडल कॉलेज के लोकार्पण में सम्मानीय का आदेश प्राप्त हुआ था कि मैं 28 तारीख को 9 बजे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ। तो मेरे द्वारा महाविद्यालय की एक अनुशासन समिति होती है, समिति का गठन किया
और समिति में सभी लोगों को कार्यदायित्व सौंपे गए संबंधित व्यक्तियों को। परंतु 1-2 बजे मुझे सूचना मिली कि आचार संहिता लग चुकी है। क्योंकि बर्फडीह एक ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है और ग्रामीण क्षेत्र में ही यह आता, नगरीय क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए इन सारी तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने महाविद्यालय परिवार ने निर्णय लिया कि आचार संहिता के होते हुए, और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, आदरणीय मंत्री जी के पीए द्वारा सूचना मिली कि अब चूँकि आचार संहिता लग गई है इसलिए मैं इसको निरस्त कर दीजिए। सुबह तत्काल मैंने जनसंपर्क कार्यालय में संपर्क किया, प्रेस विज्ञप्ति निकाली, सभी अखबारों में सूचना दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी गई। तत्काल सभी के यहाँ जाना संभव नहीं था। आदरणीय विधायक साहब का 9:05 में मेरे पास कॉल आया। तत्काल मैंने आदरणीय विधायक साहब से क्षमा याचना की और अनुनय विनय किया कि चूँकि आचार संहिता लग चुकी है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे सम्मानीय हैं, आपकी हर बात को मैं पालन अक्षरता करता हूँ और आचार संहिता में कार्यक्रम विस्तृत किया गया है। और मैंने तत्काल महाविद्यालय की समिति को अवगत कराया कि आदरणीय विधायक साहब के यहाँ जाएं और उनको सूचना संप्रेषित करें। यादा समिति के प्रिंसिपलों को जो दायित्व सौंपा गया था उनके द्वारा अब सभी लोगों को सने प्रातः इन लोगों को जाना चाहिए था या शाम को जाना चाहिए था। इनका उत्तरदायित्व जो मैंने सौंपा था उनकी त्रुटि है, उनकी गलती है। क्यों कार्यक्रम में कुल कितने मुख्य अतिथि थे आपके? 8 मुख्य अतिथि थे। किन लोगों को आपने फोन लगा सूचना दी है आपने? सभी लोगों को प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जारी करके समाचार में सूचना दी गई। क्या आपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुख्य अतिथि बनाए थे क्या? नहीं, सबको आपका कहना है कि पेपर में विज्ञप्ति आई है तो जो आपके मुख्य अतिथि बने थे पेपर के माध्यम से बने थे? पहले पूछ के ही मुख्य अतिथि बनाए गए थे, उनसे अनुमति ली गई थी जब उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। सर, विधायक की एक डिग्निटी होती है, उनका कहना है कि उनको फोन से सूचना नहीं दी गई। बार मैं यही तो उल्लेख कर रहा हूँ कि समिति की गलती है, उसके लिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्षमा याचना उनसे मांग ली गई।